नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जी, बिल्कुल। ये भारत के सबसे पुराने और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसके शाही कनेक्शन और जाहिर है उस विशाल खजाने पर है जो कुछ साल पहले मिला था। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं बल्कि इस मंदिर की कहानी को समझना है। मतलब इसकी हजारों साल पुरानी जड़ें, त्रावणकोर राजघराने से इसका रिश्ता, इसकी बनावट और वो खजाना। वो खजाना तो है ही जिसने 2011 में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अरबों का खजाना मिला तहखानों से। हाँ, वो तो है, लेकिन मंदिर की कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कितना पुराना है ये मंदिर? इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोई कहानी है इसके पीछे? देखिए, एकदम पक्की तारीख तो कोई नहीं बता सकता, पर मान्यताएं हैं कि ये हजारों साल पुराना है। शहर का नाम ही देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम। हाँ, इसका मतलब है भगवान अनंत का पवित्र शहर। बिल्कुल। और एक कहानी है दिव्यकार मुनि विल्वमंगलम स्वामी की। कहते हैं भगवान विष्णु ने पहले उन्हें एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए, थोड़ी शरारत की। अच्छा। हाँ, और फिर जब मुनि ने उन्हें पहचाना तो भगवान ने अपना विशाल रूप दिखाया, अनंत नाग यानी शेष नाग पर लेटे हुए। माना जाता है कि जिस जगह ये हुआ वही मंदिर बनाया गया। वाओ, ये तो दिलचस्प कहानी है। और फिर त्रावणकोर के शाही परिवार से इसका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? ये जुड़ाव भी सदियों पुराना है। 8वीं सदी में, फिर 16वीं सदी में भी मंदिर में काफी काम हुआ, लेकिन असली गहरा रिश्ता बना त्रावणकोर के राजाओं के समय। और वो मार्तंड वर्मा वाली बात? 1750 की। हाँ। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने त्रिप्पड़ी दानम किया। मतलब उन्होंने अपना पूरा राजपाट, सब कुछ भगवान पद्मनाभ को सौंप दिया। पूरा राज्य ही भगवान के नाम कर दिया। जी हाँ, और खुद को और आने वाली पीढ़ियों को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया, यानी भगवान पद्मनाभ के सेवक। अब वो राजा नहीं बल्कि भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करते थे। तो एक तरह से राज्य का शासन वो धार्मिक हो गया। हाँ, कह सकते हैं शासक के अधिकार को एक दैवीय स्वीकृति मिल गई। और ये भक्ति मंदिर की बनावट में भी दिखती है। वास्तुकला की बात करें, क्या खास है इसमें? केरल और द्रविड़ शैली का मिश्रण सुना है मैंने। बिल्कुल सही। इसमें दोनों शैलियों का बड़ा सुंदर मेल है। ऊंचे ऊंचे गोपुरम दिखेंगे आपको, जो द्रविड़ शैली की निशानी है। हाँ, वो मंदिर के गेट पर जो बड़े टावर होते हैं। जी, और मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में केरल की पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी, ढलवा छतें, ये सब देखने को मिलता है। और सबसे खास है गर्भगृह की मूर्ति। भगवान विष्णु की वो लेटी हुई विशाल मूर्ति है ना? हाँ, अनंत शयन मुद्रा में शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु। और मूर्ति इतनी बड़ी है कि एक दरवाजे से पूरी नहीं दिखती। अच्छा, तो फिर दर्शन कैसे होते हैं? 3 अलग-अलग दरवाजों से। पहले से भगवान का मुख और छाती दिखती है, दूसरे से मध्य भाग और नाभि से निकला कमल, और तीसरे दरवाजे से भगवान के चरण। ये तो बहुत अनोखा है। और पूजा पाठ के नियम भी काफी कड़े हैं शायद। जी बहुत। यहाँ वैष्णव आगम शास्त्रों के हिसाब से पूजा होती है। बहुत प्राचीन और सख्त नियम है। ड्रेस कोड भी है, और मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। शाही परिवार आज भी इन रिवाजों को निभाने में शामिल रहता है। चलिए, अब आते हैं उस बात पर जिसने सबको चौंका दिया था। 2011 का वो खजाना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तहखानों को खोलने का। हाँ, वो टीपी सुंदरराजन की याचिका के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि तहखानों की गिनती की जाए। और जब सदियों से बंद वो तहखाने खोले गए तो बस। क्या मिला? मतलब अंदाजा तो था कि कुछ होगा, पर कितना? अंदाजे से कहीं ज्यादा। सोने के सिंहासन, मुकुट, सोने की मूर्तियां, हीरे, पन्ने, कीमती पत्थर, हजारों प्राचीन सोने के सिक्के, मतलब अकूत संपत्ति। कितनी कीमत आंकी गई थी उसकी? उस वक्त का अनुमान था करीब $22 बिलियन, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इसने मंदिर को रातों रात दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना दिया। 1.5 लाख करोड़, अविश्वसनीय। लेकिन सुनाए एक तहखाना अभी भी बंद है, वॉल्ट बी। हाँ, कल्लर बी या वॉल्ट बी, उसे नहीं खोला गया है। हम्म। उसे बहुत पवित्र माना जाता है। क्यों? क्या वजह है? कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे दिव्य शक्तियों या नागों द्वारा सुरक्षित किया गया है, खास मंत्रों से बंद किया गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि उसे खोलने से कोई बड़ा अपशकुन या दुर्भाग्य आ सकता है। ओह, तो मतलब रहस्य अभी बाकी है। बिल्कुल। ये आस्था और रहस्य का एक अनोखा संगम है, और यही इस मंदिर को और खास बनाता है। सही कहा। ये सिर्फ सोने चांदी का ढेर नहीं है,
इसकी असली दौलत तो इसकी आध्यात्मिक विरासत है। एकदम सही। ये सदियों पुरानी आस्था, अटूट परंपराएं, शाही परिवार की भक्ति और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये सब मिलकर इसे वो बनाते हैं जो ये है। तो संक्षेप में कहें तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर आस्था, इतिहास, वास्तुकला, रहस्य और अकूत संपत्ति का एक असाधारण मिश्रण है। जी, ये मंदिर हमें दिखाता है कि कैसे भक्ति, शक्ति और परंपराएं सदियों तक जीवित रह सकती हैं। ये भारत की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक तरफ मंदिर के तहखानों में बंद इतनी विपुल दौलत और दूसरी तरफ उसे सुरक्षित रखने वाली गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं। ये विरोधाभास आज के समय में आस्था, इतिहास और भौतिक संपत्ति के जटिल रिश्ते के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है।